अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ सामीन, उम्मीद है आप खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। अज़ीज़ सामीन किराम, आज जो टॉपिक लेके मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, ये हमारे नॉर्मल बीमारियों से मुतल्लक़ उस बीमारी की डिटेल में देने जा रहा हूँ, जिसे अक्सर बेशतर तबीब हज़रात, जो कि हकीम हज़रात बहस मुबासा करते हैं, बातचीत करते हैं आपस के अंदर अपने फ़ील्ड पे, तो ये कहते होते हैं कि ये बीमारी जो है बीमारियों की माँ है। अगर हम 2-250 साल पहले की बात करें तो उस वक़्त अज़ीज़ सामीन डॉक्टर जो है इनका बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं था। मेन जो आम अगर हम बात करें जो डॉक्टर्स की मतलब अपना वर्किंग उन्होंने स्टार्ट की है, मेडिकल फ़ील्ड बाकायदा मुतारफ़ हुआ है, ये करीबन 250 साल 300 साल पहले आया है। इससे पहले नॉर्मल जड़ी-बूटियों से इलाज किया जाता था और रूटीन के अंदर तबीब हज़रात का ये कहना है, इसके अंदर कब्ज़ सर-ए-फ़हरिस्त है। कब्ज़ जब भी होती है इसकी बुनियाद पे जिस्म के अंदर और बहुत सी बीमारियाँ जन्म लेती हैं, जो कि इंसान के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। अज़ीज़ सामीन, फ़र्स्टली हम बात करते हैं कि कब्ज़ जो होती है मतलब इसकी लॉजिक क्या है? सिंपल सी बात ये है, इम्बैलेंस्ड डाइट का इस्तेमाल करना। जो हम मोस्टली 3 टाइम अपना खाना खाते हैं, उसका शेड्यूल फिक्स नहीं होता। एक तो ये है कि जो हम खाना खाते हैं, हमारे टाइम एडजस्ट नहीं है। दूसरा ये है कि जो हम खाने का इस्तेमाल करते हैं, कभी-कभार ये होता है कि सिंगल ही एक टाइम खाना खाया जाता है। दूसरा टाइम मतलब वही अगर आपने सुबह के टाइम खाना खाया है, तो उसके बाद मसरूफ़ियत की बुनियाद पे शाम के बाद लेट नाइट खाना खाया जाता है। ये एक नुकसानदेह अमल है। कभी-कभार ये होता है कि सुबह के टाइम खाना नहीं खाया जाता, मेन उठने की रूटीन नहीं है, लेट उठते हैं, दोपहर टाइम खाना खाया जाता है, इसके बाद रात को मिसिंग की जाती है या इसके अलावा कभी-कभार मतलब खाना जो है उसको डबल खा लेना और अगले 2 टाइम जो है वो मतलब एडजस्ट ना होना, स्टमक का सही काम ना करना, तब भी खाना छोड़ दिया जाता है। इस ज़माने में होता क्या व्यूअर्स, जब हम नॉर्मल टाइम के अंदर खाना नहीं खाते, तो उस वक़्त ये होता है कि हमारी भूख जो है, वो आम रूटीन के अंदर भूख तो लगती है 3 घंटों के बाद, लेकिन मसरूफ़ियत की बुनियाद पे हम खाना नहीं खाते, वो भूख खत्म हो जाती है। जब ये भूख खत्म होती है, उसके बाद हम मतलब काफ़ी टाइम के बाद खाना खाते हैं, क्या होगा? कब्ज़ शुरू हो जाएगी। देखिए, जब हमने न्यूट्रिशन मुकम्मल नहीं की, तो तब ये प्रॉब्लम तो ज़रूर होगा। दूसरी इसकी लॉजिक क्या है? पानी का इस्तेमाल कम करना। हम रूटीन के अंदर पानी पीते ही नहीं, हम अक्सर व बेशतर जो प्यास भी होती है, हम कहते हैं कोई नहीं हम कर लेंगे, ये भी एक नुकसानदेह अमल है। जिस बुनियाद पे क्या होता है कि कब्ज़ वाला मसला बन जाता है। अज़ीज़ सामीन याद रखिएगा कब्ज़ का मसला भी बहुत सीरियस है और रूटीन के अंदर अक्सर व बेशतर अगर ज़िंदा रहने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है कि खाने के बगैर हम सर्वाइव नहीं करते। व्यूअर्स, ऐसे ही ज़िंदा रहने के लिए अज़ाफ़ी वेस्ट मटीरियल का 24 घंटों के अंदर जिस्म से एक्सपेल करना, निकालना भी ज़रूरी है। अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी बुनियाद पे भी ये मटीरियल ज़्यादा देर बॉडी में रहता है, तो इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी और ये बॉडी के अंदर नुकसान करेगा। व्यूअर्स, कब्ज़ का इलाज क्या होगा? ओवरऑल याद रखिएगा, कब्ज़ के अंदर अगर हम इसकी डिटेल से बात करें, सादा-सा इलाज है। एक तो ये है कि 3 टाइम का खाना हमने मुकम्मल एडजस्ट करना है। 15-20 मिनट का गैप आ जाए, कोई हर्ज नहीं। डेढ़ रोटी अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसमें 1 रोटी इस्तेमाल करते हैं या कुछ अमाउंट इस्तेमाल करते हैं, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन ओवरऑल 3 टाइम खाना एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात याद रखिएगा व्यूअर्स, कि पानी का मुतवातर इस्तेमाल। पानी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। रूटीन से कुछ ज़्यादा पानी आप इस्तेमाल करें, तो उसके अंदर क्या होता है जब बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है, कॉलन से वाटर ज़्यादा रीअब्ज़ॉर्ब हो जाता है, जो कि बड़ी आंत का एक हिस्सा है। जब पानी ज़्यादा रीअब्ज़ॉर्ब होता है, तो क्या होता है जो फीसेस होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में रिलीज़ होते हैं, जिस बुनियाद पे वो पेन भी क्रिएट करते हैं, बाज़ दफ़ा ब्लीडिंग का भी सबब बनते हैं और ये इंतहाई तकलीफ़ देह अमल है। तो इसके अंदर करना क्या है कि पानी को रूटीन से मतलब ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जब आप पानी प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे, तो उसके अंदर ऑलरेडी आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ तबीब हज़रात का ये कहना है, खाने से आधा घंटा पहले पानी का इस्तेमाल करना और इसके बाद अगर नवाला अटक जाता है, तो लास्ट इस्तेमाल करने में हर्ज नहीं है। ज़रूरत पड़े तो दरमियान में ही पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पे रूटीन बना लें आहिस्ता-आहिस्ता, लास्ट पे खाने के बाद आधा घंटा रुक के आप पानी पिएँ और रूटीन के अंदर दरमियान में पानी का इस्तेमाल करते रहें, इस तरीके से डाइजेशन का अमल बड़े स्मूथली होता है। डाइजेशन भी नॉर्मल टाइम के अंदर हो जाती है, भूख भी लगती है और अज़ाफ़ी वेस्ट मटीरियल नॉर्मल रूटीन के अंदर बॉडी से एक्सपेल होता है, जिस बुनियाद पे कब्ज़ वाला मसला सॉल्व हो जाता है। मेन कब्ज़ वाले मसले को हल करने के अंदर एक तो शेड्यूल को एडजस्ट करना ज़रूरी है, दूसरी अज़ीज़ सामीन उसके अंदर पानी का मुतवातर इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है।
इसके बाद ये मसला काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। और जो भूख ना लगने का मसला है उसके अंदर हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटीज़ इसको रखना बहुत ज़रूरी है। आज मॉडर्न एज के अंदर हम एक्सरसाइज को ख़त्म कर चुके हैं, हमारा इस तरफ ध्यान ही नहीं है। हम सोचते हैं शायद कि अगर हमने खाना खा लिया है हम इजीली सर्वाइव करेंगे। याद रखिएगा, जैसे खाना इंपॉर्टेंट है ऐसे एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। इसलिए नॉर्मल वॉक करना, कुछ हद तक अपना फिजिकली काम करना, एडजस्टमेंट करना, ये एक्सरसाइज करना, अगर कोई बंदा यंग है तो ये बड़ा परफेक्ट होगा इजी सर्वाइव करने के लिए। इसके साथ याद रखिएगा, मैं रिकमेंड करूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं नंबर ऐड कर देता हूं अपने एक साथी का, वो ऑलरेडी इसके ऊपर बकायदा काम कर रहे हैं। हिकमत का उनका काम है और माशाल्लाह काफ़ी अरसे से लेके वो इन तमाम ऐसी जो मतलब प्रॉब्लम्स हमारे माशरे के अंदर आम हैं वो इसको रिकवर कर रहे हैं। तो इसी सामीन आप बाकायदा तौर पे इस कॉन्टैक्ट पे रब्ता कर सकते हैं। और आप मतलब अगर आपका ये मसला है जितना पुराना भी है वो इंशाल्लाह मेडिसिन कुछ देर इस्तेमाल करने से जो उसका फिक्स टाइम है आपको 100% क्लियरेंस हो जाएगी। ये कोई टफ टारगेट नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, अगर इसके अंदर हमने गफलत बरती, सुस्ती बरती, बाद में ये होता है कि इंसान सोचता है कोई हर्ज नहीं है, क्या होता है कि इसके नुकसान के पेश नज़र बंदा बहुत सी और बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो फिर बंदा रूटीन के अंदर अगर बाद में ट्रीटमेंट करवाने के बाद सेफ भी हो जाता है तो फिर भी वो रूटीन नहीं बनती। तो इस बुनियाद पे व्यूवर्स इसके अंदर मतलब ज़रूर कॉन्शियस होइएगा। फर्स्टली तो जो है कि मैंने सिंपल इलाज बताया है, बिल्कुल सस्ता है, घर में बैठ के आप कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको अडॉप्ट करें। सेकेंडली, अगर रिकवरी नहीं होती, आपका मसला दरीना है, प्रॉब्लम फिर भी रहता है, कुछ लोगों का ये मसला होता है, तो आप बाकायदा इसके अंदर ये देसी मतलब मेडिसिन है, नॉर्मल इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप इसके अलावा टोटल इसको क्लियर इस्तेमाल करें, बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी खौफ के, इसमें टोटल क्लीनेस होती है। अजीज साहब डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर ऐड कर देंगे, बाकायदा हमारा इसके ऊपर काम है, हमारे साथी इस पे काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला से हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला हमसे कोई भलाई का काम ले ले, कोई खैर और बेहतरी का काम ले ले, ताकि हमारी वजह से किसी और का भला हो सके। अजीज सामीन, अगर आप भी चाहते हैं कि आप कामयाबी ले, तो कम से कम अपने साथ वालों का कुछ ना कुछ भला सोचना शुरू कर दें, वो ज़ात आपको नवाजना शुरू कर देगी। और जब उस ज़ात की रहमत आप पे नाज़िल होना शुरू हो जाए, रहमत के बहाने और दरवाजे खुल जाएं, तो याद रखिएगा फिर दुनिया के अंदर मसाइब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे और सुकूनत इत्मीनान आपके साथ मतलब बिल्कुल आपके मतलब साथ होगा। और आप अपने जो भी डे गुजार रहे हैं आप उसमें बिल्कुल रिलैक्स होंगे, पुरसुकून होंगे। तो ये असल में होता है रूहानियत की हम बात कर सकते हैं कि जब इंसान बगैर किसी लालच की इसको रिकवर करता है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अजीज सामने मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे फिलहाल इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।